फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम इमेजेस को अपने वेब पेज के अंदर ऐड करना सीखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML लिख के एंटर करूँगा और उसके बाद मैं बॉडी के अंदर आके एक हेडिंग टैग ले लूँगा और इस हेडिंग टैग को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, वर्किंग विद इमेजेस एंड लिंक्स। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पर शो हो चुका है। सो लेट्स से आप इस हेडिंग को अपने वेब पेज के सेंटर में शो करवाना चाहते हैं। अभी हम CSS यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको HTML को यूज़ करते हुए ही यहाँ पर सेंटर के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए HTML के अंदर हमारे पास एक सेंटर की टैग है जिसको यूज़ करते हुए हम इसको कुछ भी कंटेंट जो है हमारे पास उसको वेब पेज के सेंटर के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर की टैग लूँगा और इसकी जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसके बाद पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं सेव करूँगा और अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिंग ले लेता हूँ क्योंकि अब मैं बाकी कंटेंट भी इसी के अंदर ही शो करवाना है। अब हम चलते हैं इमेजेस की जानिब। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जिस फोल्डर के अंदर index.html फाइल पड़ी है उसी के अंदर मैंने एक इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अब हम इस इमेज को अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। सो HTML के अंदर इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास img टैग होती है जिसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा और ये सेल्फ क्लोजिंग है, इसके लिए कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगी। तो इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट इसका यूज़ करना पड़ेगा जो कि है src के नाम से। तो यहाँ पे हमें इस इमेज का सोर्स देना पड़ेगा, इस इमेज का पाथ कि इमेज कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये इमेज उसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मुझे इसके लिए और कोई पाथ देना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसका नाम यूज़ करना होगा और हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे अपने वेब पेज पे। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिखूँगा और अब इसके साथ मुझे इसकी एक्सटेंशन देना पड़ेगी। तो इसकी एक्सटेंशन को देखने के लिए आपको सिंपली आप यहाँ पर दे सकते हैं ये एक JPG फाइल है। अगर आपको वैसे पता नहीं चल रहा तो आप सिंपली जाएँ और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर .jpg इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ इसके नाम के बाद हम JPG लिख देंगे। अब इसको मैं सेव करूँगा और सेव करके मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा इमेज जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स को ही यूज़ करते हुए आप इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और इसकी विड्थ दे दूँगा 300। तो ये 300 पिक्सल जो है इसकी विड्थ दे देगा। इस तरह इसकी एक हाइट एट्रीब्यूट है वो मैं दे दूँगा 300 पिक्सल। तो इस तरह ये इसकी हाइट भी जो है वो भी 300 पिक्सल कर देगा। अब मैं इसको जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसके URL के अंदर इसके पाथ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये कैसे शो होगा। तो फ्रेंड्स, जो सोर्स के अंदर आप इमेज का पाथ देते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से बिगिनर्स जो हैं वो यहाँ पर आके मिस्टेक कर देते हैं और जो इमेज है वो वहाँ पर शो नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने फोल्डर के अंदर जाऊँ और इस इमेज को मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँ तो मैंने इसको बाहर एक फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ है। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये इमेज शो नहीं होगा। ये सिर्फ नेम की बेस पे शो नहीं होता, आपको उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। तो पाथ कैसे देना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर इमेज का पाथ नहीं मिल रहा और इस तरह कुछ शो हो रहा है तो हम उसको अल्टरनेट के तौर पर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि यहाँ पर किससे रिलेटेड कोई इमेज पड़ी हुई थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक alt टैग यूज़ करूँगा विच स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सैम्पल इमेज और मैं यहाँ पे सेव करूँगा और फिर रिफ़्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इमेज नहीं मिलेगा तो यूज़र को कुछ इस तरह का टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमने इमेज को पाथ कैसे देना है। तो सबसे पहले देखिए कि मेरी जो फाइल पड़ी है इंडेक्स की वो इस फोल्डर में है जो कि है learn HTML के नाम से। फिर हमें इस फोल्डर से बाहर जाना है और उसके बाद हमें इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना है और फिर इस इमेज को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमें learn HTML के फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर मैं इसको जाके एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ और डबल डॉट और उसके बाद एक /, तो हम उस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमें किस फोल्डर में जाना है, इमेजेस के नाम के फोल्डर में। उसके बाद हमें उस फाइल का नाम देना है और उस फाइल का नाम है image.jpg। अब मैं इसको सेव करूँगा और इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो दोबारा ये इमेज शो हो जाएगा। तो अब लिंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी भी वेबसाइट पे लेके जाऊँ, फॉर एग्जांपल dev.to के नाम से एक वेबसाइट है, इस पे मैं आपको लेके जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके वीक पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वीक पे क्लिक किया है ये जो नीचे इमेज था वो चेंज हो गया। इस तरह आप
क्लिक करते जाएंगे तो इमेज चेंज होता जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिस्टिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ तो एक मुझे नए पेज पे ले जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ों में मैंने क्लिक किया ये सारे लिंक्स ही थे जो मुझे मेरी डिज़ायर्ड लोकेशन पर ले गए हैं। इसका मतलब है मैंने जब लिस्टिंग्स पे क्लिक किया तो इसके पीछे कोई पाथ था और वो मुझे उस स्पेसिफिक पाथ के ऊपर ले गया। तो चलते हैं इस तरह के लिंक्स को हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एंकर टैग होती है जिसको हम ए टैग भी कहते हैं। तो मैं एक एंकर टैग लूँगा और इसको इसकी एक क्लोजिंग टैग और उसके बाद इसमें मैं लिख देता हूँ लिंक। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इस लिंक का हमें पाथ देना है तो इसके लिए हमारे पास href के नाम से एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम इसका पाथ देंगे किसी भी चीज़ का। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी वेबसाइट का ही पाथ दे देता हूँ उस लिंक के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ इसके URL को और उसके बाद मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा और उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये लिंक हमें शो हो रहा है। अब देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो नहीं कर रहा है, ये अंडरलाइन किया हुआ है और इसके बाद इसका कलर भी जो है वो चेंज है। इन सब चीज़ों को आप CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें उस वेबसाइट के ऊपर ले गया। तो इस तरह हम अपने वेबसाइट के अंदर लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ कि इस इमेज को मैं लिंक के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं इस वेबसाइट पे चला जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपनी जो इमेज की टैग है इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं इस लिंक की जगह इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और हम दोबारा जाके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब ये एक लिंक के तौर पे काम कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस पे जब भी कर्सर लेके आता हूँ तो ये पॉइंटर के अंदर चेंज हो जाता है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ किसी भी फाइल का लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक लर्न HTML के अंदर एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँ और इस फाइल का नाम रख दूँ इसको मैं सेव करूँ और यहाँ पे मैं test.html के नाम से इसको सेव कर लूँ। यहाँ पर मैं इसको कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ H1 के अंदर और इधर लिख देता हूँ दिस इज़ टेस्ट फाइल। इसको अब मैं सेव करूँगा और अब इस फाइल का मैं लिंक जो है वो यहाँ पर दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, जिस तरह हमने इमेज का पाथ दिया था उसी तरह मैं इस फाइल का पाथ दे दूँगा। तो ये फ़ाइल उसी फोल्डर के अंदर पड़ी है जिस फोल्डर के अंदर हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ टेस्ट डॉट इसकी एक्सटेंशन जो है HTML वो लिख दूँगा। इसको मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे test.html फाइल पे ले आएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।